थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। फ्रेंड्स, मैं अपनी कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि विष्णु जी ने हमारे बीच में इतने वंडरफुल तरीके से पूरे के पूरे प्रोग्राम को पहुंचाया। एक बार जोरदार तालियां विष्णु जी को। सेम एज इट इज जैसे आप लोग इस प्रोग्राम को बैठ करके समझ रहे हैं, सेम एज इट इज मैंने इस प्रोग्राम को देखा था अपनी कॉलेज लाइफ में, और उससे मैं बीकॉम कर रहा था फर्स्ट ईयर भगत सिंह कॉलेज से, दिल्ली में महारानी बाग में रहता हूं, रहने वाला बेसिकली राजस्थान से। और जब इस प्रोग्राम को समझने के लिए आया था तो जैसे आपको आज किसी ने किसी फ्रेंड, किसी ने किसी जानकार के माध्यम से इस प्रोग्राम की नॉलेज मिली, सेम एज इट इज मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, बस उसने इतना बोला था कि यार राजेंद्र अभी हम 3 साल कॉलेज करेंगे और कॉलेज के साथ साथ पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जहां से हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे होंगे, स्टूडेंट एक में स्टूडेंट होता है स्टैंडर्ड भिखारी, पापा 100 दे दो, 200 दे दो, 500 दे दो, ऐसा होता है नहीं होता? पापा पैसे तो देते, साथ में कुछ और भी देते। मतलब पापा पैसे देते तो अच्छा लगता था, बट जो साथ में आशीर्वाद मिलता था वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं कुछ ऐसा तलाश कर रहा था कि मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं। तो मैंने देखा कि अगर मैं कॉलेज कर रहा हूँ तो जॉब नहीं कर पा रहा, और अगर जॉब कर रहा हूँ तो कॉलेज नहीं कर पा रहा। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आया, मैं आपको सच बताऊं तो ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, बट आपको बातें थी जो बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले अच्छा ये लगा कि मुझे यहाँ पर अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं। वही टाइम जो मैं कॉलेज की कैंटीन में, मॉल में 2-2 घंटे सोशल मीडिया, 3-3 घंटे लोग ऑनलाइन रहते नहीं रहते। मुझे तो समझ में नहीं आता 1.5 GB फ्री है हम। हेलो, सच्चाई क्या है? 1.5 GB फ्री नहीं, सच्चाई क्या है? हम फ्री हैं। वो जो टाइम जो मेरा वेस्ट जा रहा था वही मुझे यहाँ देना था। दूसरा अच्छा लगा कि यहाँ से मुझे कंप्यूटर की नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा कोरोना में सब कुछ बंद था, लेकिन 2 चीजें थी जो खुली थी। सबसे पहला वो लोग जो आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे वो कोविड में भी काम कर रहे थे, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद, लेकिन क्लास कैसे हो रही थी? ऑनलाइन, राइट? सारी शोरूम, सारी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कंपनियां बंद थी, लेकिन उनकी मीटिंग्स कैसे चल रही थी? ऑनलाइन, राइट? वर्क फ्रॉम होम। तो वो लोग थे जिन्होंने जॉब नहीं खोई, क्योंकि वो लोग आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे। लेकिन आपने कोविड में देखा होगा, आज तक में दिखाया जा रहा था कि 14 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपनी जॉब, आपकी भी जानकारी में बहुत सारे लोग हो गए होंगे जो जॉबलेस हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जॉबलेस नहीं हुए। यानी कोरोना ने एक चीज सिखा दी कि जिंदगी में अगर आपके साथ कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन अगर आपके पास आईटी की नॉलेज है तो आप भूखे नहीं मरोगे। दूसरा अच्छा लगा, जो एक कंपनी जिस पर काम कर रही है वो हेल्थ सेक्टर, और कोविड में ये 2 ही सेक्टर थे जो खुले थे। सब कुछ बंद है, लेकिन जितनी भी केमिस्ट शॉप की खुली थी, जितने भी फार्मास्यूटिकल्स थे वो सब खुले थे, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सब। तो एजुकेशन सेक्टर आईटी और दूसरा हेल्थ सेक्टर, और पिछले 22-23 सालों से आज हमारी कंपनी उन्हीं 2 चीजों पर काम कर रही है फ्रेंड, जो कि आज पूरे भारत में कोविड एक चीज प्रूव कर चुका है कि ये 2 इंडस्ट्री कभी नहीं बंद होगी, कभी नहीं रुकने वाली। वो है एजुकेशन इंडस्ट्री आईटी और दूसरा हेल्थ इंडस्ट्री। तीसरा अच्छा लगा इस प्रोग्राम को करने के लिए कि यहाँ से मुझे अपने कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ जो मैं एक अच्छा करियर तलाश रहा हूँ वो मुझे बनाने का मौका मिलेगा। जब मैं पहले दिन इस प्रोग्राम को समझने के लिए आया था तो जींस और टी शर्ट में आया था, जब मैं यहाँ के लोगों को देख रहा था तो मैं अपने आप से रिलेट कर रहा था कि ये लोग मेरे से पर्सनालिटी में बहुत अच्छे हैं। घर पर गया, पापा से बात करी तो मेरे फादर ने साफ मना कर दिया, तू पहले बीकॉम कर ले, सब तू बाद में भी कर सकता है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो मैं इस प्रोग्राम से जितना इंस्पायर नहीं हुआ था, मैं उससे ज्यादा डेली अपने फादर को देख के होता था। आप भी आज से घर जाना, नोटिस करना, पापा सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर। आपने गाड़ी का वाइपर देखा है? वो गाड़ी का वाइपर मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि बचपन से घर वाले बात कहते हैं खूब पढ़ो, घर वाले बोलते हैं खूब पढ़ो, मैं खूब पढ़ता था। अच्छा क्यों बोलते हैं घर वाले खूब पढ़ो? अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी वाली जॉब लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता था जॉब तो ऐसी चीज होगी जो मेरे तमाम सपने पूरे करवाएगी। तो एक दिन मैं ऐसे खाली बैठा हुआ था, मैंने जॉब को हिंदी में लिखा। जॉब को हिंदी में क्या लिखते हैं? नौकरी। आवाज नहीं, क्या लिखते हैं? नौकरी। और मैं खाली बैठा था तो मैंने वो ई की मात्रा मिटा दी। क्या बचा? आवाज नहीं, क्या बचा? उस दिन जिंदगी में पहली बार समझ में आया बीकॉम क्यों कर रहा हूँ? नौकर बनने के लिए। और इतना सा समझ में आया जब नाम ही नौकर है तो मालिक जैसी जिंदगी कभी नहीं होगी। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को शुरू किया, मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि यार ये जो बता रहे हैं ऐसा हो भी पाता है या नहीं, क्योंकि मैं आपको सच बता तो 99% मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये जो बता रहे हैं अगर नहीं हुआ, बट अगर 1% भी ऐसा हो गया
तो मैं हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों से आगे निकल जाऊंगा। वही 1% सोच के इस प्रोग्राम की शुरुआत करी, कैसे भी पैसे का अरेंजमेंट किया। और फ्रेंड्स, इस हॉल में बैठा हर यंगस्टर जो ड्रीम देखता है, जो जिंदगी बनाना चाहता है, वो मुझे इस प्रोग्राम से बनाने का मौका मिला। क्योंकि जब मैं पहले दिन रेगुलर कॉलेज गया भगत सिंह, तो मैं गया था स्पाइडरमैन बन के, आया था सुपरमैन बन के। देखा आपने डीटीसी बस कैसा थी, देखा आपने, नोटिस किया? फादर को बोला पापा बाइक दिला दो। मेरे फादर ने एक बार बोला बेटा डीटीसी का पास बनता 515 का, तो हरी में चलता है और ऑरेंज में भी बाइक वाइक की कोई जरूरत नहीं है, रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। समझ रहे हैं आप सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि फादर के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि मुझे बाइक दिला पाए। लेकिन जैसे 11 महीने कंप्लीट हुए, सबसे पहले एक बाइक खरीदी सुजुकी आयाते। वो बाइक बस इसलिए ली थी कि अब कॉलेज जाने के लिए स्पाइडरमैन भी बनना पड़ेगा, और इंटरेस्ट लेके काम किया। तो जितने भी बॉयज यहाँ पर बैठे हैं, बॉयज का ड्रीम होता है एक स्पोर्ट्स बाइक का। यहाँ से अगली बाइक परचेज करी यामा R15 1,28,000 रुपए की। तो जितनी भी अनमैरिड लड़की यहाँ पर बैठी हैं, वो इस टाइम पर सबसे अच्छे से जानती है कि मेरे फादर की इस टाइम सबसे बड़ी टेंशन क्या है? क्या है? मेरी शादी। और एक लड़की जब अपने घर से जाती है तो वो अपने माँ बाप पे एक चीज छोड़ के जाती है, कर्जा, कि मैं तो चलिए अब चुकाते रहना। 40 से 60 साल तक माँ बाप जिंदगी नहीं जी होते, वो सिर्फ बेटी की शादी का कर्जा चुका रहे होते। एक का कर्जा चुकानी दूसरी शादी लाए, और दूसरी का चुकानी तीसरी शादी लाए। बट मैं चाहता था वो भाई बनना कि अगर बहन की शादी हो तो पापा पे कर्जा ना हो। और आई एम प्राउड टू से 2017 में बहन की शादी हुई और फादर को सिस्टर की शादी में फाइनेंशियली हेल्प किया। मेरे फादर के ऊपर कर्जा नहीं था। जिंदगी में कभी कार लेंगे, क्योंकि जब मैं रेड लाइट पे डीटीसी बस में से कार वालों को झांक के देखता था, तो देखता था यार ये लोग बढ़िया से एसी चला के अपने परिवार के साथ बैठे हैं, और मैं यहाँ आलू की बोरी की तरह डीटीसी बस में बोल रहा हूँ। आलू की बोरी में भी गैप होता होगा, डीटीसी में तो वो भी नहीं होता। पीछे से कंडक्टर और आवाज, चलो चलो आगे चलो चलो, और उसी बस में आपके माँ बाप आपके साथ है, कैसा फील होता है? मैं सोचता था यार ये मेरे से कम पढ़ा लिखा होगा हो सकता है, लेकिन ये कार में बैठा है, मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा डीटीसी बस में लटका हूं, तो एक ही बात समझ में आती थी, उसकी इनकम मुझसे ज्यादा है। तो इतना फील होता था कि यार जिंदगी में कभी कार खरीदेंगे। और एक हादसे ने तो कार लेने में मजबूर किया। निजामुद्दीन गोलचंद की बात है, मैं R15 बाइक से रहा था, बारिश का टाइम था, गाड़ी वाले ने ऐसे चीटे मारी, मेरा पूरा वाइट सूट ब्राउन कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि अभी रेड लाइट पे मिल गया तो ये नहीं है तुम्हें। बट सच्चाई ये थी कि उस हादसे को मैंने पॉजिटिव लिया कि गलती उस कार वाले की मेरी थी कि मैं बाइक पे था। शायद अगर मैं कार में होता तो उसके छींटे मेरे कपड़ों को गंदा नहीं करती। फ्रेंड्स, ड्रीम बनाया कार खरीदनी, और आज बता दो बड़ी खुशी होती है, जब मैं 23 साल का था इस प्रोग्राम से अपनी कार का मालिक बन चुका था। एक सपना था कभी जिंदगी में विदेश जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा फॉरेन जाना। कितने लोग मेरी तरह जिनका ड्रीम है अलग अलग कंट्री जाना? वेरी गुड, ऑलमोस्ट लोग मेरी तरह। फ्रेंड्स, बट एक सच्चाई है, मिडिल क्लास सिर्फ टीवी में देख देख के खुश रहता है कि कृष्णा सिंगापुर दिखाया गया था, डीडीएलए में यूरोप, धूम3 में शिकागो और पीके में बेल्जियम। कभी हकीकत में कभी बाप दादा कभी हुलूलू भी नहीं जाता। राइट और रॉन्ग? जब भी यहाँ पर फॉरेन कंट्री की बात चल रही थी तो मुझे ज्योग्राफी लैब के टीचर याद आ गए जो खाली नक्शा को भर के दे देते थे। वो ग्लोब में बताते थे हिंदुस्तान है, भूटान है, नागालैंड है, पोलैंड है, हॉलैंड है, ये भी बताते थे जाना कैसे। बट आज मुझे बताते बड़ी खुशी होती है, अपने खानदान का मैं पहला लड़का बना जिसने 9 फॉरेन टूर क्वालिफाई किए, जिसमें मेरे पासपोर्ट पे 6 वीजा हैं, 2 हांगकांग के, थाईलैंड का, राइट, मकाओ, नेपाल, मलेशिया, ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 6 कंट्रीज प्रोग्राम से घूमने का मौका मिला। फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं, मैं उस परिवार से हूं जो कभी ट्रेन भी जाते थे गांव, तो ट्रेन के कभी एसी क्लास की टिकट पापा नहीं कराते थे, हमेशा स्लीपर क्लास की टिकट कराते थे। और आज वो लड़का इस प्रोग्राम से 6 कंट्री घूम के आ चुका है। एक ड्रीम था कभी जिंदगी में हवाई जहाज में बैठेंगे, ये उड़ता कैसे होगा। फ्रेंड्स, आप में से भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा हवाई जहाज में बैठना। कितने लोग लाइफ में एक बार भी हवाई जहाज में बैठे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। एक बार फ्रेंड्स हॉल में जरा नजर घुमाइए। 600 लोगों में से मुश्किल से 7 हाथ उठे हैं। जो लोग हाथ नहीं उठा पाए, मैं भी आप ही की तरह था, लेकिन आज बता दो बड़ी खुशी होती है, अपने खानदान का पहला लड़का हूं जो 30 बार बाइक राइड घूम चुका है। लेकिन कभी अंदर बैठने का मौका इस प्रोग्राम से मिला। फ्रेंड्स, नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल पाता।
मैंने इतना सब कुछ पॉसिबल मेरे साथ जो हुआ फ्रेंड्स, लास्ट में बस एक छोटा सा आपको रीजन जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने इस प्रोग्राम को क्यों किया। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, अगर मैं ग्रेजुएशन करके मार्केट में जाऊं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कितने की सैलरी मिल जाएगी आपके हिसाब से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएट किया है तो कितनी सैलरी मिल सकती है? सॉरी 50,000 ग्रेजुएशन की। आपको आपने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा? इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड ना हो और सप्लाई ज्यादा हो तो वैल्यू गिर जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 72 कॉलेज हैं, एक कॉलेज से 1,000 निकलता हुआ तो 72,000, 2 लाख सोल से, 1 लाख इग्नू से, 1 लाख आईपी से, 1 लाख जामिया से, 1 लाख जामिया हमदर्द से, 1 लाख लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, 1 लाख चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, 1 लाख महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से, 1 लाख महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। दिल्ली में हर साल 8 से 10 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। मेरा आपसे सवाल है, 8 से 10 लाख नौकरियां निकलती है, ये कहां जाएंगे? 2019 में इंडियन रेलवे के फॉर्म निकले, भर्ती थी 65,000। कितनी भर्ती थी? लोगों ने अप्लाई किया 2,51,00,000। कितने लोगों ने अप्लाई किया? ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी है 2,41,00,000। ये आंकड़ा क्या दर्शा रहा है कि एक ऑस्ट्रेलिया तो फॉर्म भर रहा है। हेलो, हिंदुस्तान में आईआईटी में सीटें कितनी है? 5,173। कितनी सीटें आईआईटी में? 5,173। और पिछले साल जो 90% से ज्यादा नंबर लाए हिंदुस्तान में वो 7 लाख बच्चे हैं। और ये 7 लाख बच्चे भी अगर आईआईटी की तैयारी करें तो 99% बच्चों का नंबर नहीं आएगा क्योंकि सीटें ही नहीं है। अब कितने लोग इस बात में बैठे जो 90 प्लस वाले? प्लीज रेज योर हैंड। हम तो इसी में नहीं आए। हेलो हेलो, हम तो 7 लाख में ही नहीं आए, तो 5,173 में आना तो सपना होगा। फ्रेंड्स, इतनी सी बात मुझे समझ में आ गई थी ग्रेजुएशन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज तक वाले कहते हैं पत्थर लेके आसमान को उछाल दो, किसी जानवर पे ना गिरे पर किसी बीए पे जाके गिरेगा। दिल्ली में इतने लोग ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए। इंग्लिश छोटी अच्छी है, 30,000 रुपए। मेरा आपसे सवाल है, 5 ऐसे सपनों के नाम बताइए जो मैं 20 से 25 हजार में पूरे कर लेता। कार, घर, ओलंपिक, बहन की शादी के लिए लाखों रुपए, अकाउंट बैंक बैलेंस। मुझे इतनी सी बात समझ में आ गई थी, भूखा मरूंगा नहीं और तरक्की कभी करूंगा नहीं। क्योंकि जो कैसेट पापा चला रहे जॉब, वही कैसेट मैं चलाऊंगा जॉब। तो गाना कौन सा आएगा? सेम। गाना बदलना है तो कैसेट बदलना होगा। मेरे घर के पास एक भैया मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, 44,000 सैलरी। कोविड में कंपनी ने बोला कि आपको अभी 15 दिन आना है, तो 44 से सैलरी होगी 22। फिर बोला अभी आपको एक ही हफ्ते आना है, सैलरी होगी 11। फिर बोला अभी आप घर बैठिए, आपको कुछ दिनों बाद जब जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। और उन भैया ने मजबूरी में आके छोटी सी घर के बाहर कोल्ड ड्रिंक और नमकीन की दुकान लगाई कोरोना में। 44,000 से सीधा करियर कहां आ गया? कोल्ड ड्रिंक और नमकीन की दुकान पे। कोरोना ने एक चीज और समझा दी कि नौकरी में आप सिक्योर नहीं है, मालिक कभी भी लात मार सकता है। फ्रेंड्स, इतना सा समझ में आया। एक लाइन कहीं पढ़ रहा था, लिखा था कि जिंदगी में अपने सपने जरूर पूरे कर लेना, नहीं तो कोई नौकरी करके आपको अपने पूरे कर लेगा। तो जिंदगी में इतना सा समझ में आया कि जब मेहनत करनी ही है तो किसी और के लिए करने से अच्छा है अपने लिए करना। फ्रेंड्स, आज वही मौका आपकी भी जिंदगी में आया है। स्वर्ग देखने के 2 ही रास्ते हैं, या तो करके देख लें या मर के देख लें। किसमें फायदा है, करके या मर के? करके। मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग होता भी नहीं होता, बट अगर आपने जीते थी अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे दी, फ्रेंड्स यही स्वर्ग है। 18 से लेके 24-25 साल जो इस हॉल में मैं गोल्डन एज ग्रुप को देख पा रहा हूँ, फ्रेंड्स यही एज है जिंदगी में कुछ करने की। इस उम्र में लोग जिंदगी के मजे लेते हैं, फिर 5 साल बाद जिंदगी मजे लेते हैं। बट ये वो लोग हैं जो 18 साल में अपने ड्रीम सपनों के लिए सीरियस हो गए। क्योंकि समझदार वो नहीं होता जो प्यास लगने के बाद कुआं खोदे, समझदार होता है जो प्यास लगने से पहले खोद ले, ताकि जब प्यास लगे तो पानी मौजूद हो। ये 18 साल में, 16 साल में, 19 साल में अपने ड्रीम सपनों के लिए सीरियस हो गए। फ्रेंड्स, मेरी टीम में एक लड़की है, अभी उसने अपनी जन्माष्टमी वाले दिन अपनी मम्मी को वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी। अब वो अगले महीने स्कूटी लेने वाली है। उसका ड्रीम ही अलग है। वो लड़की मुझे कहती है, सर लड़कियां दहेज लेके जाती है, मैं दहेज दे के लाऊंगी। ऐसी लड़कियां हमारी टीम में। आज भी समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। क्यों समझा जाता है?
क्योंकि पैदा हो गई, उसकी शादी करनी होगी, इसका दहेज देना होगा। बट हमारे यहाँ की लड़की ऐसी नहीं, इनका ड्रीम ही अलग है कि शादी होगी तो सर अपने दम पे होगी, और अगर विदाई होगी तो ना लड़के की गाड़ी होगी ना किराए की गाड़ी होगी, विदाई होगी तो अपनी गाड़ी से होगी। ऐसा ड्रीम लेके लड़कियां आजकल के जो यंग जनरेशन है, आप देखोगे सोशल मीडिया और बहुत सारी फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट ये वो लोग फ्रेंड जो अपने माँ बाप के लिए, अपने ड्रीम्स, अपने के लिए, अपने करियर के लिए आज सीरियस हैं और फ्रेंड्स एक जबरदस्त इनकम कर रहे हैं। सिर्फ इनकम ही नहीं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अलग अलग डेस्टिनेशंस पे घूमने का मौका, बाय फ्लाइट घूमने का मौका। भी हम लोग गोवा गए हुए थे, 185 लोग थे दिल्ली से गोवा, पूरा पूरा फ्लाइट फ्रेंड्स, अलग अलग टीमों से फ्रेंड्स। आज यंग एजेस परिवार में कभी कोई एयरपोर्ट तक नहीं गया, वो लड़की वो लड़का आज बाय फ्लाइट फ्रेंड्स गोवा घूम करके आ रहे हैं इसी यंग एज फ्रेंड्स। और अभी आप में से जितने भी लोग शुरू करते हैं, आपके लिए भी एक जबरदस्त गुड न्यूज है। अभी हमारे यहाँ पर एक वंडरफुल ऑफर चल रहा है गोवा का। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी है। जो एजुकेशन लिया वो तो मिला ही मिला, साथ में इनकम मिली वो अलग, एक करियर बनाने का मौका मिला वो अलग, और फ्रेंड्स साथ में जो एक घूमने फिरने का मौका था जो यंग एज में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, वो इस प्रोग्राम से मिला। फ्रेंड्स आज वही मौका आपकी जिंदगी में आया जो आज से कुछ टाइम पहले मेरी जिंदगी में आया था। फ्रेंड्स सिर्फ सुन करके समझ करके मत जाइएगा, डिसीजन लेकर के जाइएगा, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने से कुछ नहीं होता। जो इंसान ट्रेन में चढ़ता है वही मंजिल पे पहुंचता है। आज आप प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, बारी है ट्रेन में चढ़ने की। एक नई शुरुआत के लिए हम सभी की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अपना सॉलिड डिसीजन लीजिए, शुरुआत के लिए काका बाबू से बच के रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।